जय यीशु सबको। आशा रखते हैं आप लोग सभी कोई अच्छे हैं। प्रभु की कृपा आपके जीवन में फैल रहा है और इस टीवी प्रोग्राम के द्वारा आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ब्रदर एंथनी आप लोगों को स्वागत करता हूं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता हूं। एक बहुत ही सुंदर गीत है, मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मैं जब भी आता हूं तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। आमीन। यह बहुत ही सुंदर गीत है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। सच में वो मेरा सब कुछ है। आज जिस वचन के द्वारा आप लोगों से मैं जुड़ना चाहता हूं, योब के जीवन से अपने आप को जोड़ो। योब के जीवन से अपने आप को जोड़ो। बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, मगर योब के तरह जीवनी और किसी के नहीं थे और इसीलिए उसे बहुत ही शक्तिदायक व्यक्ति कहा जाता है, जिसने समझाया है दुखों में, परेशानियों में, कष्ट में क्या करना चाहिए। एक महान व्यक्ति जिसके पीछे में शैतान हर वक्त लगा हुआ था। विश्वासी जन जान लीजिए, हम और आप जब प्रभु में आते हैं तब शैतान सबसे ज्यादा हमें और आपको ढूंढने के लिए तैयार रहता है। पहला पतरस अध्याय 5 में उसने कहा, पद संख्या 8, पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 8, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान हड़हड़ाते हुए सिंह की तरह विचारता है और दीड़ता रहता है कि किसे फाड़ खाए। समझे कि नहीं? शैतान तैयार रहता है कब हमें और आपको फाड़ खाए, कब हमारे और आपके जीवन को वो परेशानी में डाले, कब हमारे और आपके जीवन में परेशानी लाए, कब हम और आप परेशान हो जाए और प्रभु से दूर हो जाए। योब को देखिए, शैतान स्वर्ग पहुंच गए और ईश्वर से कहने लगे, अरे बाप रे बाप, तुम तो अपने बेटे को बहुत कुछ दे दिए हो, खुशी है, आनंद है, सुख है, और इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, इसीलिए उसको सब कुछ मिल रहा है। छोड़कर देखो, समझ आएगा, वो तुम्हारी आराधना छोड़ देगा। प्रियजन, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे व्यक्ति को देखा, जब दुख की पहाड़ उतर कर आती है, परेशानी की पहाड़ उतर कर आता है, तकलीफों की समुंदर की तूफान उड़कर आता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर को भूल जाता है। वो अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देता है। वो अपने जीवन से परमेश्वर की सामर्थ को दूर कर देता है और इसीलिए उसे पता नहीं है परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ क्या है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु हमें और आपसे कहना चाहते हैं। पहला पद में कहा जाता है, उस देश में योब नामक एक व्यक्ति रहते थे जो सिद्ध व्यक्ति है, जो सरल व्यक्ति है, जो ईश्वर का भय मानने वाला और हर प्रकार की पापों को त्यागने वाला। आमीन। हर प्रकार की पापों को त्यागने वाला। आमीन। उस देश में याऊब नाम मनुष्य रहता था। वो निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर का श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। 4 पिलर हमारे जीवन में, 4 स्तंभ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जो योब के जीवन में था। पहला, वो सिद्ध व्यक्ति था। वचन कहता है कि तुम्हारे पिता जैसा सिद्ध है, सरल है, तुम भी उस तरह से बनो। तुम्हारे पिता जैसी दयालु है, तुम भी दयालु बनो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पिता जैसा दयालु है, तुम भी दयालु बनो। तुम्हारे पिता जैसा है तुम भी वैसे बनो। आमीन। क्योंकि तुम्हारी आशीष वो देना चाहते हैं।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में लिखा हुआ है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है, तुम भी उस तरह से सिद्ध बनो। समझ पा रहे हैं ना? योब के जीवन में उसने कभी भी बुराई नहीं किया। और देखिए, उसने कहा सिद्ध व्यक्ति थे, परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता था। हर वक्त कुछ भी हो जाए, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार, क्योंकि उसे पता है दुखों के समय में अगर साथ देने वाला कोई है वो मेरा परमेश्वर है। दुखों के समय में कोई साथ देना चाहता है वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो आपका और मेरा परमेश्वर है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में एक बहुत ही सुंदर घटना लिखा हुआ है, पद संख्या 35 से लेकर 41 तक। और वो लोग डर गए, तूफान में क्या करेंगे पता नहीं है, इस तूफान से कैसे निकलेंगे पता नहीं है। और वो लोग कहने लगे, पद संख्या 38 में लिखा हुआ है, प्रभु को जाकर उन लोगों ने कहा, प्रभु अपने तकियों को निकालो, उठ जाओ, मर जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं है, निकालो। आमीन। मेरे प्रार्थना सभा में एक व्यक्ति है जो बहुत ही सामर्थी वचन और बहुत ही सामर्थी वो गवाही देता है। गवाही उसकी इस प्रकार है कि वो नशे की हालत में उसके जीवन को उसने नष्ट कर दिया था, और नशे के कारण उसके शरीर के एक भाग लकवा लग गया था। वो उसके कारण कभी उठ नहीं पाते थे, सोए हुए रहते थे और तकलीफों में जूझते थे। बड़े दिन के समय वो रोकर विनती कर रहा था कि प्रभु मुझे चंगाई प्रदान करो। उसने एक छोटी सी केक अपने घर में लाया, उसे काटा, काट के उसने केक को बांटा, खाया और खाकर कहा, प्रभु मैं तेरा पूजा करता हूं, अगर तू मुझे लौटा कर लाएगा ये जिंदगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने प्रतिज्ञा की प्रभु से, प्रभु मुझे निकाल कर ला और बचा। और उसी के कारण बहुत सारे पास्टर भाई लोगों ने प्रार्थना की, बहुत सारे ब्रदर भाई लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की, जिन जिन लोगों से उसने मिला उन लोगों ने उसके लिए विनती की। जितने जनों ने विनती किया, प्रभु ने सभी का विनती सुना और सुनकर उसे चंगाई प्रदान किया। जिस दिन से उसे चंगाई मिल गए, वो उसी दिन से हमारे सभा से जुड़ गए। और आज जिस जिस जगह पर हम जाते हैं वो गवाही देता है कि सच में परमेश्वर ने मुझे किस तरह से निकाला है। मौत के मुंह से उसने मुझे निकाला है। प्रभु आपको मौत के मुंह से निकालेगा। लोग सोचते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है। मार्कुस के सुसमाचार में जैसे उन लोगों ने कहा, प्रभु हम लोग मर जाएंगे, क्या होगा पता नहीं है, तुम कुछ करो। प्रभु तब उठे और तूफान को कहा, समुंदर से कहा शांत हो जाओ, वायु से कहा रुक जाओ। समुंदर शांत हो गए, वायु भी शांत हो गए। ये लोग सोचने लगे ये कौन व्यक्ति है जिसके बात समुंदर के पानी और आसमान के वायु भी सुनता है। वो आपका परमेश्वर है जो समुंदर के पानी और आसमान के बारिश भी उसके बातें सुनते हैं। आमीन, आमीन। विश्वास कीजिए प्रियजन, जिस वक्त हम लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। योब को देखिए, वो अपने जीवन में सिद्ध व्यक्ति था, मगर शैतान आकर स्वर्ग में पहुंचा। अध्याय 1 अच्छे तरह से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है वो शैतान जाकर पहुंचा स्वर्ग में। हमारे आपके लिए भी शैतान पहुंचते हैं स्वर्ग में, जाकर कहता है कि इस परिवार को तो आपने सब कुछ दिया है, छोड़कर देखो, तब पता लग जाएगा वो तुम्हारी आराधना करेंगे कि नहीं, तब पता लग जाएगा वो तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे या नहीं। आप तो कहते हैं वो आपका आदमी है, मगर हम आपसे कहते हैं एक बार छोड़ कर देखिए। बहुत सारे जन कहते हैं ना, अरे वो मेरे आदमी है, देख लेना वो मेरा आदमी है, उससे बात कर लेना, मैंने उससे भेजा है, मेरे द्वारा वो गया है। बहुत सारे जन कहते हैं कि मैं चंगा करता हूँ, मेरे द्वारा चंगा होता है। मगर यही सब व्यक्ति जब परेशानी जीवन में आकर खड़ा हो जाता है, वो लोग प्रभु को छोड़कर निकल जाते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है चंगाई देने वाला परमेश्वर राजाधिराज ईश्वर है। आमीन। जो हमें और आपको चंगा कर सकता है, हमारे और आपके जीवन को चंगाई में ला सकता है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु काम करे? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं आपसे कहता हूं, आप योब के जीवन को देखिए, जिसने अपने जीवन को नहीं त्यागा। जब उसने देखा एक एक व्यक्ति आकर उससे कहने लगे, सुनिए राजा, आपके
जितने भी सामान था वो जल गया, आपके जितने भी चीज थे वो नष्ट हो गए, और जो भी बचे हुए थे वो मर गए। आकर समाचार सुनाने लगा, केवल मैं बच गया और आपका ये समाचार सुनाने आया हूं। आपके पुत्र और पुत्रियों लोग मर गए हैं, सिर्फ मैं आया हूं और आपको ये समाचार सुना रहा हूं। योब उठकर अपने वस्त्र को फाड़ दिए, अपने सिर को मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिर करे कहा। सुनिए योब ने क्या कहा। योब अपने घुटने पर आया, अपने सर को झुकाया, अपने कपड़े को फाड़ा और प्रभु के करीब आया। हमारे परेशानी के समय हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। हम लोग परेशानी के समय बहुत सारे लोगों के पास दौड़ते हैं, क्या कर सकेगा ये सोचते हैं। मुझे आज भी याद है, ये मेरे जीवन की बहुत ही शक्तिदायक गवाही है। मेरे बेटी मेरे घर में चलते हुए गिर गई थी और उसके दाहिने हाथ की जो छोटी सी चक्का रहता है जो हाथ घूमने की कारण करता है, उसी के द्वारा वो गिर गई थी और वो टूटकर हड्डियों के अंदर वो अटक गया था। कलकत्ता के मैंने बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने दिखाया, सभी ने कहा ये ठीक नहीं हो पाएगा। मैं घर लौटा, रो रहा था क्योंकि मैं मेरे बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मेरे पत्नी ने मुझसे कहा, क्या कर रहे हो? इतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, हाथ उठाते हो, प्रभु चंगाई करता है, अपने बेटी के लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने बेटी के लिए प्रभु को नहीं पुकारा। तब हम और अपनी पत्नी और बेटी दोनों तीनों बैठकर प्रभु को पुकारने लगे, रो रो कर प्रभु से कहने लगे, अब और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ तू सहारा है। आमीन। अब तू चंगा कर सकता है, तू निकाल सकता है। और प्रभु ने एक डॉक्टर को, एक भाई के माध्यम से प्रभु ने एक डॉक्टर को दिखाया, जिसके माध्यम से मेरे बेटी की हाथ की ऑपरेशन की गई और अच्छे तरह से उसे चंगाई मिला। आमीन। विश्वास कीजिए प्रियजन, जब आप प्रभु के करीब आकर बैठ जाते हैं, अपने जीवन को तकलीफों के समय दूसरे से नहीं जोड़ते हैं, जैसे योब ने नहीं जोड़ा। अध्याय 1 पद संख्या 21 में उसने क्या कहा? उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और अपने सर को मुड़ाया और प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। अब जानते हैं ये एक ही लाइन को संत पौलुस ने भी कहा है। संत पौलुस ने हमें और आपको कहा, हर विषय में धन्यवाद दो। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 4 में उसने कहा, संत पौलुस ने कहा कि तुम्हारे जितने भी विषय है, छोटी सी छोटी विषय को लेकर तुम परमेश्वर की धन्यवाद करो, क्योंकि जब तुम धन्यवाद करोगे, अध्याय 4 पद संख्या 4, मैं तुमसे कहता हूँ आनंद उठाओ, दोबारा कहता हूँ आनंद करो। और पद संख्या 6 में लिखा हुआ है कि हर विषय को लेकर चिंतित मत हो जाओ, मगर हर विषय को लेकर प्रार्थना तथा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में हर सभी को समर्पण करो। आमीन। जब आप धन्यवाद देते हैं, जब योब के तरह आप धन्यवाद देते हैं, उस परेशानी के समय में भी आप धन्यवाद देना चालू हो जाते हैं। आपको नहीं मिला है तो भी धन्यवाद देते हैं, आपको नहीं हो रहा है तो भी धन्यवाद देते हैं, आपका बीमारी दूर नहीं हो रहा है तो भी धन्यवाद देते हैं, आपके परेशानी दूर नहीं हो रहा है तो भी धन्यवाद देते हैं। उस समय परम प्रधान परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरता है, आशीष से भरता है और आशीष से भरता है। अगर आप धन्यवाद का कारण बन जाएंगे, वो आपके जीवन को बदल देगा। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक, संत पौलुस के लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 18 में उसने कहा, हर विषय धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वर ही ये चाहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करो। आमीन। यीशु मसीह में ईश्वर ही चाहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करो। मैं इसलिए आज के वचन में योब के जीवन को कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे जन हमारे और आपके जीवन योब के तरह है। परेशानी के वक्त में हम लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं, दूसरे किसी को ईश्वर बना लेते हैं, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर भरोसा करना चालू कर देते हैं, अपने जीवन में दूसरे खुदा को बना लेते हैं, अपने जीवन में जिसको देखते हैं उसको ईश्वर बना लेते हैं। और परेशानी के समय में शैतान कान में बातें करता है। याद है ना, आदम और हवा को, उन लोगों के जीवन में शैतान ने कानों में बातें किया था। आस्ते आस्ते
उन लोगों को समझाया था ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर से दूर हो जाओ, ईश्वर बोल के कोई नहीं होता है। ये फल उसने छिपाकर इसलिए रखा कि तुम लोग ईश्वर की तरह ना बनो। उन लोगों ने शैतान की बातें को सुन ली है। योग को देखिए, उसने शैतान की बातें को नहीं सुना। बहुत सुंदर बातें वचन में किया लिखा हुआ है कि योग के शरीर में बड़े बड़े घाव हो चुका था, बड़े बड़े घाव हो चुका था। प्रभु कहते हैं नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 19, आमेन, हालेलुया, पद संख्या 22, प्रभु मिस्रियों के कठोर दंड देने के बाद उन्हें चंगा करेगा। वे प्रभु की ओर अभिमुख होंगे और वो उनकी प्रार्थना सुनेगा और उन्हें चंगा करेगा। जान लीजिए, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके कामों में परेशानी है, कुछ मत सोचिए, प्रभु आपको चंगा जरूर करेगा, प्रभु आपको जरूर निकालेगा, प्रभु आपके बीमारी को जरूर दूर करेगा, प्रभु आपके परेशानी को जरूर दूर करेगा। थोड़ी सी समय लीजिए, थोड़ी सी समय लीजिए, थोड़ी सी प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, थोड़ी सी निर्भर कीजिए। उसने कहा योग के पत्र अध्याय 19 पद संख्या 25, मैं जानता हूं मेरी मुक्तिदाता जीवित है और वो अंतिम काल में इस धूला से भी मुझे उठाएगा। और पद संख्या 26 में कहा कि मेरी चमड़े अगर मिट्टी में मिट भी जाएंगे तो भी मांस बीन होकर, मांस नहीं रहेगा, सिर्फ हड्डियों को लेकर मैं परम प्रधान परमेश्वर को देखूंगा और उसकी आराधना करूंगा। आमेन, उसकी आराधना करूंगा। मैं और आप इसके जगह पर रहने से तो भाग जाऊंगा। सच बता रहे हैं कि मैं और आप इसके कठिनाइयों में गिर जाएंगे तो भाग जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी जन भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। यूथ लोग तो थोड़ी सी कामों में भाग जाते हैं, वो लोग प्रभु के करीब आना नहीं चाहते। उन लोगों को पता है कि अरे बाप, ये हमसे नहीं होगा, ये हम कर नहीं पाएंगे, ये मेरे द्वारा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजन, आप जान लीजिए, आपका जीवित परमेश्वर जो आपका खुदा है, जो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, एक बार अगर आप उसके करीब आ जाएंगे, एक बार अगर आप उससे जुड़ जाएंगे, एक बार आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा उससे जुड़ जाएगा, आपके जीवन में चंगाई आएगा। एक घटना मैं बताता हूं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5। आपको पता है ना उस नारी के बारे में जो पद संख्या 25 से लिखा हुआ है, 12 साल से वो रक्तस्राव बीमारी से जूझ रहा था। पद संख्या 26 में लिखा हुआ है, उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने अपने पैसे से बहुत कुछ किया, मगर उसे चंगाई नहीं मिला, वो और भी पीड़ित हो गए। हम लोग अपने पैसे को दूसरे व्यक्ति को दिखाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले प्रभु के करीब आओ, वकील के पास जाने से पहले प्रभु के करीब आओ। डॉक्टर तो 5 और 6 दवाई लिखेगा, वकील तो 2 और 3 लॉ के नियम लिखेंगे, मगर आपका परमेश्वर एक ही बात में आपको मुक्त कर देगा, आपके जीवन को चंगा कर देगा, आपके जीवन में चंगाई लाएगा। लौट कर आओ, प्रभु के करीब आओ, प्रभु से जुड़ जाओ, जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर से जुड़ जाओ। वो तुम्हारे जीवन को जीवनमय बनाएगा, वो तुम्हारे जीवन को आशीषमय करेगा। योग को पता था कुछ भी हो जाए प्रभु उससे दूर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। आप जानते हैं वचन कहता है कि उसके शरीर में घाव हो चुका था, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे और उसे तकलीफ होता था। उसके दोस्त लोग आकर कहने लगे, अरे भाई क्या कर रहे हो, कौन सी ईश्वर का पूजा कर रहे हो, छोड़ो, ये ईश्वर कुछ नहीं है, ये ईश्वर नहीं होता है। अगर ईश्वर होता तुम्हें बचाता, तुम्हें रक्षा करता, तुम्हें निकाल कर लाता। तुम बेकार उसकी पूजा कर रहे हो, हट कर आओ, निकल कर आओ, मत करो, छोड़ दो अपने ईश्वर को। मगर उसने कहा, है मेरे दोस्त, जान लो, उसने दिया है, उसने लिया है, उसकी धन्यवाद हो। मैं उसकी विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे दोबारा लौटाएगा। मेरे पहले जीवन में जब मैं प्रभु में आया था, बहुत सारे जन ने इस तरह से कहा था, बहुत सारे तकलीफ और कष्ट और परेशानियों से गुजरना पड़ा। मगर विश्वास कीजिए प्रियजन, आज भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु वो सामर्थ दे कि तेरी उपस्थिति मुझसे चोरी ना हो जाए, वो सामर्थ दे कि तेरे वचन की शक्ति मुझसे चोरी ना हो जाए, वो सामर्थ दे कि मैं तुझे जान पाऊं और मेरे द्वारा और भी लोग, जितने भी लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आशीष, कृपा और दया उतर कर आए, वो लोग भी परमेश्वर की आशीष को लाभ कर पाए।
आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, योब के जीवन के तरह अपने के जोड़ लीजिए। जब आप योब के साथ अपने जीवन को जोड़ लेंगे, वो योब जिसने अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ा था, अपने जीवन को भी उसकी तरह बनाइए। एक दिन आप प्रार्थना करेंगे अपने दोस्तों के लिए, एक दिन आप दुआ मांगेंगे अपने दोस्तों के लिए और उन लोगों के जीवन में चंगाई आएगा। योब अध्याय 42 पद संख्या 10 से लिखा हुआ है, योब ने ही अपने दोस्तों की परेशानी के समय प्रार्थना किया और उन लोगों के दोस्तों के जीवन में फिर से खुशहाली लौट कर आया। साथ में योब को भी प्रभु ने आशीष प्रदान की। अगर आज आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को त्यागने के लिए, योब की तरह बनिए। आपके जीवन में प्रभु आशीष प्रदान करे। आप नीचे देखिए, स्क्रॉल में हमारे नंबर दिए गए हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में प्रार्थना, विनती, अनुरोध भेज सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु के काम आप और भी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊं प्रभु के वाणी लेकर, आप व्यवस्था कीजिए किसी भी चर्च में जहां आप चाहते हैं, हम लोग ज़रूर आएंगे प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, प्रभु आपके जीवन में कृपा दे। ख़त्म करने से पहले फिर वो लाइन की, एक गाने के लाइन को दोहराता हूँ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। याद रखिए, वो आपका सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। सच में आइए लौट कर आते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। प्रभु की बरकत और कृपा आपके जीवन में रहे। प्रभु की आशीष आपके साथ सदा सर्वदा चलते रहे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी को जय यीशु।